गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स हेयर। तो ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सैटरडे 22 नवंबर हो चुका है, यूजीसी में बहुत कम दिन बचे हैं। एक टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। सबसे पहले मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी कि जिस हिसाब से मैं सोचती हूँ, तो सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन को छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जिस फील्ड में हम डीपली समझते हैं, मेरा माइंड, मेरी थिंकिंग, मेरे डिसीजन वैसे हो जाते हैं, पर मेरे हो नहीं रहे हैं। पढ़ तो बुक रही हूँ, जैसे मैं टीवी देखती हूँ वैसे ही मेरा माइंड हो जाता है, वैसे ही मेरा स्टाइल हो जाता है थिंकिंग का, मेरे डिसीजन भी वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर की फील्ड के बारे में बताया गया, उनका माइंड भी फिर वैसा ही चलता है। सीए भी फिर वैसे ही करते हैं, म्यूज़िक में हम वैसे ही करते हैं, लॉ वाले बिल्कुल उसी के, टीचिंग वाले बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी में क्या होता है, सिस्टम, फिर उसका रिपेयर करना, इम्प्रूवमेंट करना, रीस्टार्ट करना, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैंने बता दिया ऊपर, मेरी जिस तरह की सोच है कि क्वेश्चन पूछना फिर कनेक्ट करना, उनके बेस पर मेरी फील्ड क्लियर हो जाती है। आप भी कर सकते हो ऐसे, जैसे कि सिस्टम के बारे में सोचना, फिर उसको रीस्ट्रक्चर करना, जो सिस्टम चल रहा है उसको रीस्ट्रक्चर करना, इम्प्रूव करना, फिर ह्यूमन लाइफ से कनेक्ट करना। ये मेरी फील्ड है, सिस्टम थिंकिंग प्लस रीस्ट्रक्चरिंग प्लस ह्यूमन लाइफ मैनेजमेंट। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी आ रहा है। मेरा ब्रेन जो नेचुरली एक बहुत बड़ी पिक्चर देखता है, जैसे कि टीवी में कोई सीन चल रहा है, फिर उसमें मैं कनेक्शंस ढूंढती हूँ, मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन में जिस वहाँ पे काम कर रहे हैं वो, फिर मैं रियल लाइफ में उस चीज़ को ढूंढती हूँ कि वो चीज़ हम कहाँ पे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। फिर उनको थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर उसके लिए हम रीसेट में डायरेक्शन ढूंढते हैं, फिर प्रैक्टिकल यूज़ हम करने लगते हैं। ये क्वालिटीज़ किस फील्ड की होती हैं, यहाँ पे बात की जा रही है कॉर्पोरेट लाइफ की प्लस साइकोलॉजी की। मेरा माइंडसेट बताया जा रहा है यहाँ पे, जैसे एनालाइज करना, रिपेयरिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, इमोशनल फाइनेंशियल लिंक समझना। अभी तक समझ नहीं आया था, पर इस चीज़ से मुझे बहुत क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, थैंक यू। कॉर्पोरेट लाइफ प्लस साइकोलॉजी, इसमें एनालिसिस है। मेरे टीचर ने मुझे बताया था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। एनालिसिस करती हूँ, रिपेयर भी करने के बारे में सोचती हूँ, प्रॉब्लम को ढूंढती हूँ सॉल्व करने के लिए, पैटर्न समझ आती हूँ, फिर इमोशनल तो हूँ ही और फाइनेंशियली भी उसको जोड़ के देखती हूँ। लाइफ कंस्ट्रक्शन प्लस मेंटल स्ट्रक्चर प्लस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन, जैसे कि मेरे बारे में बोला जा रहा है, मैं कोचिंग, लाइफ इम्प्रूवमेंट, काउंसलिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बोला जा रहा है। लाइफ टीच करना, कॉन्सेप्ट, स्टोरी टेलर, कंटेंट क्रिएशन विद लॉजिक, इमोशनल मैनेजमेंट, सिस्टम रीबिल्डिंग। कोचिंग तो मैं है ही, वो भी लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए, काउंसलिंग भी लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट लिखे हैं ना, ये जेड़े पर्सन उसमें काम कर रहे होंगे उसके ऊपर काम करना, फिर यहाँ पे ये 3rd पॉइंट अपने आप हो जाएगा। फिर उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर लाइफ टीच करना, फिर वही चीज़ आ गई, फिर स्टोरी टेलिंग आ गई, कंटेंट क्रिएशन, फिर इमोशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम रीबिल्डिंग एंड में कंप्लीट हो जाएगा। ये एग्जांपल चल रही है रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है रियल लाइफ में, ठीक है। फिर हम करेंगे, मैं सिस्टम के बारे में सोच रही हूँ, इमोशन के बारे में नहीं। हमने सोचना है सिस्टम फेलियर हुआ है, उसको मेरा सिस्टम फेलियर हुआ है, मेरा इंटरनल सिस्टम फेलियर हुआ है, उसको कैसे रीसेट करना है। तो ब्रेक डाउन हुआ है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होगा। न्यू वर्जन बनाने की थिंकिंग होगी, मतलब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना है। अब यहाँ पे इंटरनली ब्रेक हुई हूँ, एक्सटर्नली इम्प्रूवमेंट करनी, आइडेंटिटी को रीसेट करना है। कंपनी भी अगर अंदर वाले लॉस हो रहे हैं, अंदर क्राइसिस आ रही हैं, तो वो क्या करेगी, बाहर से हेल्प लेगी, बाहर से डेट को पूरा करेगी, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी भी आ रही है। इमरजेंसी आ रही है, हॉस्पिटल में आपको किसी टाइम पे नीड पड़ती है, बाहर से हेल्प लोगे। आप इंटरनली ब्रेक डाउन हो चुके हो, इंटरनली चीज़ों पे कोई काम नहीं करता। मैंने ऊपर जितने टॉपिक बताए हैं उसमें इमोशनल मैनेजमेंट था, लाइफ कोचिंग थी, इन चीज़ों पे कोई काम नहीं हो रहा। नॉर्मल ज़िंदगी में सच बोल रही हूँ, कोई काम नहीं हो रहा। एवरी पर्सन इज़ डूइंग मोस्ट हार्ड वर्क एक्सक्लूडेड द इंटरनल। ये मेरी घर के मैटर्स हैं, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अप्लाई होता है।
हेल्थ इशू, हेल्थ रिकंस्ट्रक्ट, मनी प्रॉब्लम, बजट रिकंस्ट्रक्ट, इमोशनल लो, माइंड रिकंस्ट्रक्ट। मेरा पॉइंट इमोशनल लो से है, माइंड रिकंस्ट्रक्ट करना है, स्टडी स्ट्रक, रूटीन रिकंस्ट्रक्ट। रूटीन तो मैं हर रोज़ ही करती हूँ पर फॉलो नहीं होता मेरा। अब यहाँ पे हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से आ गई हूँ। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आपका माइंडसेट ऑलरेडी इस फील्ड वाला है, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को फील कर पा रही हूँ, ठीक है। नेचुरल टैलेंट, बेस्ट करियर, पहले हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम पहुँच चुके हैं रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ज़िंदगी में इमरजेंसी आती है, हेल्थ में इमरजेंसी, फीस में, पैसे में, ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं हम, कभी भी करते हैं हेल्थ वाला पर्सन करता है, उसको करना पड़ता है, उसकी हेल्प भी करनी पड़ती है। वहाँ पे म्यूज़िक काम नहीं आएगा, म्यूज़िक इमोशन के टाइम पे काम आता है। उसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, तो कंपनी को कैसे देंगे दोबारा ज़िंदा हो सके। सो मीनिंग क्या है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एक रीबर्थ होता है, रीबर्थ होता है। जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी को दोबारा संभालता है, हर रोज़ संभालता है, हर रोज़ संभालता है। हेल्थ के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। तो इसी तरीके से तो फिर यहाँ पे रीबर्थ हेल्थ की तरह ही हो गया, कंपनी का दोबारा जन्म हो गया। जब लाइफ बिगड़ जाए इंसान भी रिकंस्ट्रक्ट होता है। तो इस तरीके से अगर हम पैसे अरेंज कर रहे हैं, इमरजेंसी देख रहे हैं, इमोशनली मतलब इंटरनली टूट रहे हैं, डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब इंटरनल है। इंटरनली मतलब होता है इनसाइड, जैसे इंसान लाइफ में क्राइसिस देखता है, क्राइसिस वो हर रोज़ देखता है। ऑर्गेनाइज भी हर रोज़ नहीं करता, करना चाहिए। बिना किसी नए इंसान के खुद ही इम्प्रूव करना, ये तो हर रोज़ हम करते ही हैं, पर इंटरनली नहीं करते हैं। इंसान की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कंपनी की बात हो रही है क्राइसिस में। तो यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, कंपनी अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है, डेट को रीअरेंज करती है, पुरानी गलतियाँ डिलीट करती है, बैलेंस शीट क्लीन करती है, फिर से स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाती है। कंपनी क्या करती है, शेयर कैपिटल, जो शेयर का प्राइस है कम कर देती है। वो कहीं ना कहीं बाहर से पैसा अरेंज करती है कंपनी के एम्प्लॉयज़ से, कंपनी के जो मतलब मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनसे ही रीअरेंज करती है। जो उसने पुराने लॉस जिसकी वजह से हुए वो डिलीट कर देती है, बैलेंस शीट को बिल्कुल क्लियर करती है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। थ्योरी आ रही है, अभी तो थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी। यही वही होता है जैसे अपनी लाइफ को अंदर से सुधार कर स्टार्ट करते हो। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली इतनी टूट जाती है कि बंदा नया स्टार्ट लेता है, जैसे कि हेल्थ हो गया, न्यू सिटी, न्यू जॉब, न्यू माइंडसेट, बिल्कुल सही बात है। जैसे करियर में भी आता है, उससे आपकी आइडेंटिटी चली जाती है, न्यू आइडेंटिटी आ जाती है। बहुत टाइम लगता है कईयों को मैनेज करने में, क्योंकि कई इमोशनली ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं। यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम समझ रहे हैं, पर वो पर्सन जो कंपनी को चला रहा है वो इमोशनली भी ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से किसी और कंपनी शहर में जाके काम करना पड़ता है, न्यू माइंडसेट से करना पड़ता है। वो हैबिट्स कितने टाइम की बनी थी उसको कैंसिल करना पड़ता है। कंपनी का वर्जन क्या, पुरानी कंपनी बंद हो जाती है, नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है जो बिज़नेस को टेक ओवर करती है। पुरानी गलतियाँ छोड़कर फिर से वही हैबिट छोड़कर स्टार्ट करना पड़ता है। जब तक कहते हैं लॉस नहीं होता, पेन नहीं होता, तब तक समझ नहीं आती। पेन से हमें थॉट्स बहुत सारे मिलते हैं, फिर डायरेक्शन भी मिल जाती है। डायरेक्शन का मैं नहीं कहूँगी,
डायरेक्शन तब मिलती है जब आप उस पेन को सच में समझते हो। थॉट तो मुझे भी बहुत आते हैं, पर वो क्या मेरी डायरेक्शन है, ये तो नहीं मैं कह सकती ना। डायरेक्शन से समझ आती है ये बाद में होगा, पहले मेरा जो पेन है वो सोचने पे मुझे मजबूर करता है कि मैं किस डायरेक्शन में काम करूँ। फिर अगर मैं काम करूँगी, समझ आएगी तो सीखूँगी। तो मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ, अगर अगर मेरे को इस चीज़ से पेन हो रहा है, तो पेन मुझे एक बारी बताएगा कि कोई बात नहीं, इसको डायरेक्ट कर, दोबारा से कर। तो रिकंस्ट्रक्शन होती है यहाँ से, इन्फ्यूजेस न्यू लाइफ इनटू कंपनी, वही चीज़ को दोबारा से करना। कि लाइफ में जब भी बिग ट्रबल आता है, आपका इंटरनली कंस्ट्रक्शन होता है, क्लियर पेपर्स, क्लियर फाइनेंस की वैल्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डीपर ग्रो करना। पर इतनी जल्दी होता है ये, बहुत टाइम लगता है। कंपनी लॉस में है, डेट में है, कंपनी के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, इन्वेस्टर भाग गए पैसे लेके, बिजनेस क्लोज होने के डेंजर में है। तो ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी भी आती है, फाइनेंशियल प्रेशर आता है। ये चीज़ें भी कंपनी रिकंस्ट्रक्ट ही करती है। तो वो क्या करती है, डेट अरेंज करती है, बाहर से अरेंज करती है, इन्वेस्टर लेके चले जाते हैं, उनको उसको कल्ले करना पड़ता है। उसी तरीके से जैसे कि एग्जांपल है कि मुझे टूटना नहीं है, अपने आप को बेटर बनाना है, ओल्ड वर्जन बंद करके न्यू स्टार्ट करना है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो चीज़ फिर मैंने की तो है नहीं अभी तक, मैं तो उसी मोड में ही चल रही हूँ अभी तक। कम बैक आफ्टर क्राइसिस, बिल्कुल सही बात है। इमरजेंसी सपोर्ट, मनी का प्रेशर, बिकॉज कंस्ट्रक्शन बन गया। उसके बाद और क्या लिखा है इसके बाद, जैसे कि हम नीड को तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आई थिंक। रिकंस्ट्रक्शन की और कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, डेट की वजह से ना पैनिक भी होता है, उसे स्ट्रेस भी आता है, सर्वाइवल भी नहीं हो पाता, लॉस इतना हो जाता है। यहाँ पे हम सपोर्ट लेकर कर सकते हैं। ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। क्रेडिटर्स उनको हायर करने पड़ते हैं, शेयर होल्डर हायर करने पड़ते हैं, इन्वेस्टर्स हायर करने पड़ते हैं जो ट्रस्टेबल हो। इसी तरीके से किसी एक पर्सन की लाइफ में उसको किसी दूसरे से मदद करनी पड़ती है। मोस्टली ये सब फैमिली में ही होता है। फैमिली में भी कई बार बहुत ब्रेक डाउन आता है, पर बाहर ला कोई पर्सन नहीं मदद करता क्योंकि लॉस में कंपनी होती है। यहाँ पे मैं सोल्यूशन नहीं बात कर रही हूँ, मैं सोल्यूशन पे आती हूँ। मैं सोल्यूशन पे आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रूल्स चेंज कर दिए, बिहेवियर चेंज तो हो गया, बाउंड्रीज सेट नहीं हुई, न्यू तरीका भी अडॉप्ट नहीं हुआ, अभी तक मैं कंप्लीटली चेंज नहीं कर पाई हूँ अपने आप को। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में अपने अकॉर्डिंग कि जैसे एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जॉब नहीं मिल रही, तो प्लानिंग तो मैंने की है, रूटीन नहीं हो पा रहा, फिर लर्निंग भी नहीं हो पा रही, लर्निंग भी हो रही है, गलतियाँ वही हो रही हैं क्योंकि मैं अभी तक उसी फेज़ में चल रही हूँ, इमोशनली फेज़ में। तो वो चीज़ से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है।